राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों के सीएमओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए जाएं और डेंगू वार्ड बनाए जाएं। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डीजी हेल्थ दीपा त्यागी जी। मैम, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जिला अस्पताल में? देखिए, डेंगू के जो केसेस हैं इस सीज़न में, उसके लिए बहुत से इंतज़ाम हुए हैं। इस बार यूडीएसपी पोर्टल पर जो रोज़ की संख्या है वो भी आती है, और जो जनवरी से लेके अब तक की संख्या है वो भी आती है, और जो पिछले साल इस तारीख तक संख्या थी वो भी आती है, कंपैरेटिव भी आता है। तो कंपैरेटिव में हमें थोड़ा नंबर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर उसका कारण ये है कि यूडीएसपी पोर्टल पर जो प्राइवेट लैब्स हैं वो भी अब रिपोर्टिंग स्वयं कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले सीएमओ को रिपोर्ट भेजे और फिर वो रिपोर्ट हो, तो इसलिए वो संख्या थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। लेकिन बार बार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि डेंगू का टेस्ट होता है, एक तो होता है NS1 एंटीजन, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, तो वो रिपोर्ट नहीं किया जाता। फिर आईजीजी भी पुराने इन्फेक्शन को डिनोट करता है, तो वो भी नहीं होता है रिपोर्ट। आईजीएम रीसेंट इन्फेक्शन को डिनोट करता है, और यदि वो एलाइजा पॉजिटिव आता है और उसका टाइटर ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि मरीज को इस समय डेंगू का इन्फेक्शन है और वो उससे पीड़ित है। प्लेटलेट का नंबर कम होने से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब गाइडलाइंस सब जगह चली गई हैं। असल में डेंगू का इलाज करने के लिए हमें जो नॉर्मल मेडिसिन्स हैं वही चाहिए होती हैं, जैसे कि आईवी फ्लूइड्स चाहिए होते हैं, एंटीबायोटिक्स चाहिए होती है, और पैरासीटामोल चाहिए होती है। मैम, अब तक उत्तर प्रदेश में कितने मरीज हैं जिनकी जो एक्टिव हैं अभी? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो आज पॉजिटिव आने वालों का आंकड़ा है 128, और 1 जनवरी से लेके अगर अभी तक का पूछेंगे तो वो है 3498। ठीक है। निजी लैब को भी क्या कुछ निर्देश दिए हैं जहां एलाइजा जांच होती है? क्या कुछ शुल्क निर्धारित किए गए हैं? जी हाँ, सीएमओ के द्वारा निजी लैब को ये निर्देश दिलवाए गए हैं कि वो अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है कार्ड टेस्ट में, तो उसका उसी फीस में एलाइजा लगाए, और अगर एलाइजा पॉजिटिव आ रहा है तब उसको रिपोर्ट करें। और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के द्वारा क्या कुछ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जैसे कि एंटी लार्वा का छिड़काव हो या कहीं पे जल भराव है उससे साफ सफाई को लेकर? देखिए, डेंगू के मामले में हम लोग केस बेस्ड एक्टिविटी करते हैं। जिस एरिया में केस मिलता है वो हमें पोर्टल पे दिखाई दे जाता है, तो सीएमओ की टीम वहां जाती है और जाकर वहां पर सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई करती है, और अंतर जनपदीय संयुक्त बैठक करके डीएम साहब द्वारा निर्देश दिलवाया जाता है, जैसे कि झाड़ियां काटी जाती हैं, पानी का स्वच्छ पानी का या गंदे पानी का सोर्स हटाया जाता है, बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, स्कूल में छिड़काव कराया जाता है, एंटी लार्वा एंटी मॉस्किटो स्प्रे कराए जाते हैं। ये सब एक्टिविटीज़ चलती हैं। इस संबंध में हमारे डिप्टी सीएम साहब ने सारे नवनियुक्त मेयर्स को पत्र लिख के निर्देश जारी किए हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सारे डीएम्स को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं, और मेरे स्तर से सारे सीएमओस को निर्देश जारी किए गए हैं। और एक निर्देश आज जारी किया जा रहा है कि पीएचसी पर जो संडे को स्वास्थ्य मेला होता है, उसमें जितने भी बुखार के मरीज आते हैं उनका कार्ड टेस्ट तो अनिवार्य रूप से किया ही जाता है, लेकिन उन सब का सैंपल कलेक्ट करके और वो जिला अस्पताल या आईडीएसपी लैब जो सीएमओ के अंतर्गत होती है, और सारे 75 जनपदों में एलाइजा की सुविधा है सरकारी सिस्टम में, वहाँ उनका टेस्ट किया जाएगा, और जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की बहुत जाएगी। शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी डीजी हेल्थ दीपा त्यागी, जिनका साफ तौर से कहना है
कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जहां पर डेंगू के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।